पहले यहाँ पे आती है कूलिंग कोयल, जिसको दूसरा नाम क्या है, इवेपोरेटर। ठीक है, ये इवेपोरेटर और कूलिंग कोयल एक ही होता है, इसके दो नाम हैं। हाँ हाँ, एसी कंप्रेसर जो यहाँ पे आता है, ये क्या है, इस पाइप का नाम है सक्शन पाइप। दूसरा इसका नाम क्या है, लो प्रेशर पाइप। इसके अंदर क्या रहती है, गैस। और ये कैसे रहती है, कूल ठंडी, लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर। इसके अंदर जो गैस का प्रेशर रहता है, गैस प्रेशर, जिसको बोलते हैं रनिंग प्रेशर। रनिंग प्रेशर यानी एसी ओवन पे 25 PSI 50 PSI इतना रहना चाहिए। एक इस पे आता है लो प्रेशर वाल्व, इसी को क्या बोलते हैं, सर्विस वाल्व। ठीक है, इस वाल्व को क्या बोलते हैं, लो प्रेशर वाल्व भी बोलते हैं, सर्विस वाल्व। इस वाल्व से आप क्या क्या कर सकते हो, लीकेज टेस्ट, वैक्यूम, इससे ऑयल फिलिंग, गैस फिलिंग, एसी कंप्रेसर टेस्टिंग, एसी गैस डिफरेंस। यानी आप इससे लीकेज भी चेक कर सकते हो, वैक्यूम भी कर सकते हो, ऑयल भी फिल कर सकते हो, गैस भी डाल सकते हो, इसके अंदर कंप्रेसर को भी चेक कर सकते हो, और आप एसी का गैस का प्रेशर का डिफरेंस भी चेक कर सकते हो। यानी इतना सारा काम हम किस वाल से करते हैं, लो वाले वाल से। ठीक है सर, ये गैस फ्लोरॉन। अब यहाँ से क्या है, कंप्रेसर से गैस जाती है इसको कंडेंसर। कंडेंसर में क्या है, रिसीवर, ड्रायर, जिसके अंदर क्या रहती है, सिलिकॉन जेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका जो ये पाइप है, पाइप का नाम क्या था, सक्शन पाइप। इस पाइप का नाम है डिस्चार्ज पाइप। दूसरा नाम हाई प्रेशर पाइप। इसके अंदर क्या है, गैस, उसके अंदर भी गैस थी, टेम्परेचर वो कैसी थी, कोल्ड। इसका क्या है, 10 डिग्री टेम्परेचर।
इसका लगभग 80 डिग्री टेम्परेचर। इसका क्या है, AC गैस प्रेशर, जिसको क्या बोलते हैं, रनिंग प्रेशर। AC ऑन पे, AC ऑन पे इसका रनिंग प्रेशर कितना होगा, 180 PSI टू 250 PSI। जब आप AC चलाओगे ना गाड़ी में AC चलाते लो का तो प्रेशर कितना रहेगा, 25 से 50। हाई का कितना रहेगा, 250। इतना प्रेशर इसका रहेगा। इसके ऊपर एक वाल आता है, ये बोलते हैं हाई प्रेशर वाल, जिसको सर्विस वाल बोलते हैं, सर्विस वाल। अब यहाँ क्या है, कंडेंसर इसको क्या करेगा, ठंडा करेगा, कंडेंसेशन करेगा इसके साथ, ठंडा करके रेडिएटर जैसे ही काम करता है। हाँ सेम वैसे ही काम करता है, जैसे वो कूलेंट को ठंडा करता है, ये गैस को ठंडा करता है। गैस को ठंडा करेगा तो गैस क्या बन जाएगी, लिक्विड, क्योंकि उसको ठंडा किया जाए तो वो लिक्विड बन जाता है। तो इस पाइप का नाम क्या होगा, लिक्विड पाइप, ठीक है, जिसका टेम्परेचर लगभग कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया। अब क्या है, ये एक्सपेंशन वाल, ठीक है। अब एक्सपेंशन वाल क्या कराएगा, इसको एक्सपेंड कराएगा। एक्सपेंड कराते ही ये क्या बन जाएगी, वेपर फॉर्म। वेपर फॉर्म में बनते ही यहाँ का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, ये इतनी ठंडी हो जाएगी। जैसे क्या है, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो इसका टेम्परेचर एकदम से गिर गया, ठीक है। टेम्परेचर को गिराने का सबसे ज़्यादा काम किसका है, एक्सपेंशन वाला। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, ब्लोअर, फैन, AC फिल्टर। AC फिल्टर से जो हवा आएगी, जो ब्लोअर से हवा आएगी वो फिल्टर से टकराती हुई कूलिंग कोयल पे आएगी, कूलिंग कोयल से टकराती हुई यहाँ निकलेगी। AC वेंट से निकलती हुई ये हवा, जैसे मान लो यहाँ पे वेंट है, आप जिस तरीके से मोड चाहते हो ना वो मोड आप लगा दो। आपको चेहरे पे हवा चाहिए तो चेहरे पे, पाँव में हवा चाहिए तो पाँव, डीप होकर के लिए चलाते हो तो डीप होकर, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हवा ऐसी आ रही है, ये कैबिन क्या है, हमारा पैक है, यहाँ से बाहर हवा जा ही नहीं सकती, ठीक है। ये क्या है, वापसी हवा जाएगी तो किस में जाएगी, जिसको रीसर्कुलेशन बोलते हैं, वापसी इसके अंदर आएगी। पहले इसका टेम्परेचर कितना है, 31 डिग्री सेल्सियस, यहाँ कितना लगेगा, 30, दोबारा जाएगी तो इसका कितना हो जाएगा, 30 था, अब की बार कितना हो जाएगा, 29। यानी ऐसा टेम्परेचर धीरे धीरे गिरेगा, ठीक है, ऐसे ही कूलिंग करता है। ऑक्सीजन कम होता है, नहीं, वो ऑक्सीजन कम होता है हीट पे, लो पैसेंजर बैठे हैं ऑक्सीजन
वो नहीं ऐसा ही। नहीं नहीं, वो तो क्या है, बगल में होल रहते हैं गाड़ी के, वहीं से आता रहता है। आगे ये चीज़ आ गई यहाँ पे। अब इसमें एक आता है स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर यानी एसी ऑफ। एसी ऑफ पे इसका प्रेशर कितना रहेगा, लो वाली पाइप का और हाई वाली पाइप का दोनों का इक्वल रहेगा। कितना, 90 PSI तो 120 PSI। 90 से कितना होगा सर, यानी अगर 90 PSI है तब भी गैस ओके, 120 है तब भी ओके। एसी ऑफ, अगर मान लो मैंने अभी ऑन किया और अभी मैं चेक करूँ ना, नहीं बताएगा, आधा घंटा रुकना पड़ेगा। चला के एकदम से ऑफ करोगे फिर नहीं बताता। तो मान लो लो का कितना है 90, तो हाई का भी कितना मिलेगा 90। एसी बंद रहेगा तो दोनों पाइपों का प्रेशर सेम रहेगा। एसी की गैस कहीं भी स्टोर नहीं होती सर, कहीं आप सोचोगे यहाँ स्टोर रहती है, नहीं। ये पाइप लीक हुई तो सारी गैस लीक होगी, ये लीक हुई तो सारी होगी, ये लीक हुई तो सारी होगी। ये सिर्फ क्या नमी को सोखता है, जो मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर को सोखने का काम करता है। तो अब यहाँ पे इसके अंदर आता है रेफ्रिजरेंट, जो नंबर है ना, जो गैस आती है R134A आती है, ठीक है। हाँ, ये गैस आती है। इसके अंदर रेफ्रिजरेंट ऑयल भी डलता है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इतनी हम गैस डालेंगे। एक इसके ऊपर यहाँ पे क्या आता है, 2 वायर का मिला तो क्या है, स्विच। 3 वायर का मिला तो क्या है, सेंसर। अगर 4 वायर का मिला तो क्या है, एसी, गैस, आई, प्रेशर, स्विच या सेंसर। 3 वायर का मिला तो आप इसके क्या बोलोगे, एसी, गैस, हाई प्रेशर, सेंसर। 2 का मिला तो क्या बोलोगे, स्विच। 4 का वो मिला तो स्विच। इस तरीके से यार। सर ये टॉपिक फिर से स्टैटिक प्रेशर वाला। स्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है सर, गाड़ी में हमने एसी ऑन नहीं किया, कस्टमर हमारे पास आता है कि बोलता है कि कूलिंग नहीं आ रही गाड़ी। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ चेक करना था कि उसके अंदर गैस है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने गैस चेक की, तो उसका प्रेशर जो मुझे मिलना चाहिए ना, वो ना तो 90 से कम मिलना चाहिए, ना 120 से ऊपर मिलना चाहिए। इतना अगर मुझे प्रेशर मिलता है तो उसके अंदर ना तो गैस हमें डालनी है, ना उसे गैस निकालनी है। उसका प्रेशर बिल्कुल ओके, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इतना प्रेशर मान लो लो वाली पाइप का 90 है तो हाई का भी 90 ही मिलेगा अगर गैस है तो। हाँ, अगर एसी ऑन नहीं की तो। अगर एसी ऑन की तो लो वाली का 25 से 50 मिलेगा और हाई वाली का 180 से 250 मिलेगा। हाँ, ये स्टैटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, उसी से पता लगता है कि क्वांटिटी ठीक है या नहीं। लीकेज वगैरह पता कैसे, यहाँ से चेक करेंगे ना, लीकेज चेक, वैक्यूम चेक। तो जब गाड़ी का आपको चेक करेंगे उस टाइम आपको पता लगेगा कैसे हम चेक।